चपरा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शांतिपूर्ण समापन। सुदामा मिलन ने भावुक किया माहौल। बांका जिला के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत चपरा गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज शांतिपूर्ण और भव्य समापन हो गया। धार्मिक माहौल में आयोजित इस कथा के अंतिम दिन सुदामा मिलन प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कथा स्थल पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। समापन के अवसर पर विधि विधान से हवन आरती की गई। इसके बाद हवन कर कार्यक्रम का पूर्ण आहुति दी गई। कथावाचक प्रियकांत जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि प्राचीन समय में संवाददाता का कार्य नारद जी करते थे और आज वही जिम्मेदारी पत्रकार बंधु निभा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए गुरुकुल परंपरा का उदाहरण दिया और वर्तमान समाज को उससे सीख लेने की बात कही। इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वर्गीय नित्यानंद पांडे के पुत्र एवं पुत्र वधू आचार्य नीरज कुमार पांडे और लाडली देवी की अहम भूमिका रही। वहीं आयोजन में निर्मल सिंह, चंदन सिंह, पिंटू सिंह, विभास सिंह, सूरज पांडे, धीरज पांडे, रविशंकर पांडे, शिवांश पांडे, साहिल पांडे, सुजल पांडे और गौरव पांडे और पल्लव पांडे सहित कई ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। कुल मिलाकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ने पूरे क्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा और एकता का संदेश दिया, जिसका समापन शांतिपूर्ण और सफल रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बांका तक 24 न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो गरीब आ गया भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जन हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सब धनवान गरीब है, बहुते न्यूज चपरा गांव में जैसा कि आप दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन किया गया था, आज उनका समापन हो गया है। और मेरे साथ में कथावाचक महोदय जो है, कथा आज समापन की ओर है। कथा का समापन हो गया जी। तो क्या सुदामा चरित्र के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि सुदामा चरित्र के बाद ही जो है कथा का समापन हुआ। समापन जो हुआ, ये कथा सबसे पहले श्रवण करने से जन्मों जन्मांतर के पाप का विनाश हो जाता है। पहली बात, पहले प्रथम पाली परीक्षित को सुखदेव ने इसलिए सप्ताह में ही समाप्त करने को कहा है। ये सप्ताह में ही हम लोग को आना है और जाना है।
शॉर्ट में, कम समय में। और ये कृष्ण और सुदामा ये छोटे होते हैं, निभाने वाले बड़े होते हैं। ये कृष्ण और सुदामा परमात्मा की मिलन है। इसको लोग बता देते हैं कृष्ण सुदामा, ये कृष्ण सुदामा की मिलन नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा की मिलन है। आम जनता के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वही प्रभाव पड़ेगा? लोग पापाचार फैल गया, अत्याचार बढ़ गया कलिकाल में। ये एक ऐसी दवाई है, इसको पान करने से उसका कल्याण होता है, कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत कथा कल्याणकारी है, इसको लिखा गया है। जन्मों जन्मांतर का पाप दूर हो जाता है। उद्धव जी ने साफ कहा, साफ शब्दों में, भागवत गोविंद है। कृष्ण जब अपने धाम को छोड़ के स्वर्गलोक जाने लगे तो कहा गौ रूपी पृथ्वी की क्या हाल होगी कलिकाल में। तो वही हमारे गोविंद अपने तेज को श्रीमद् भागवत में अस्थिर करके अपने धाम को गए। साक्षात गोविंद है, साक्षात भगवान है। श्री राधे श्री राधे। भी 7 स्वरों में है, द्वीप भी 7 स्वर है, दिशा भी 7, जितना चीज़ है 7 में परिवर्तन हुआ है। राधा जी का नाम भी है, तो 7वें में करने का अंत में यही करते हैं कि हम मानव को श्रीमद् भागवत का श्रेय लेना चाहिए। जिनको अगर बचना चाहते हैं कलिकाल में, यही एक मुख्य सहारा है, गोविंद का नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमद् भागवत कथा का मात्र श्रवण करने से जो है सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा। और अंत में जो है सुदामा चरित्र का जो है कथा का वर्णन कर रहे थे, उससे जो है मित्रता का संदेश दे रहे थे। क्योंकि सुदामा चरित्र एक ऐसा जो है कथा है जिससे एक मित्र को किस प्रकार से जो है अपने मित्र के साथ बर्ताव करना चाहिए, उससे क्या सीख मिलती है, उसके बारे में बाबा ने विस्तार से वर्णन किया। और अंत में आज जो है यहाँ का जो है कथा को जो है विराम दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बांका तक 24 न्यूज़। बांका से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।